Welcome, students of class first year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, as we are doing our segment of pair of words, first of all, then translation, synonyms, and rest of the exercise. So today our first pair is योग. उम्मीद है कि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठे होंगे, तो बिस्मिल्लाह कीजिए जी. YOK योग बैलों की जोड़ी को कहा जाता है. Y बैलों की जोड़ी. The farmer had a yoke of oxen. The farmer had a yoke of oxen. Yoke YOLK. अंडे की जर्दी. Yolk contains protein. Yeah, yolk is quite essential for our health. Yeah, it's quite useful for our health. So yolk contains protein. Yolk contains protein. Yeah, yolk is quite essential for our health. नेक्स्ट पेयर है हमारा वेव. WA वेव. मौज को कहते हैं, लहर को कहते हैं. Waves were rising in the sea. Waves were rising in the sea. Wave WAIV. माफ कर देना. Wave WAIV. He waived all rights to the property. He waived all rights to the property. आगे जी वाइस VIC. बुराई को कहते हैं. Vices should not be allowed to flourish. Vices should not be allowed to flourish. Flourish फलना फूलना. Vice आवाज VOIC. She has a melodious voice. MELODIOUS. उसकी आवाज बड़ी
सुरीली है। आगे जी टेल, TALE, टेल, कहानी। Our grandmother told us an interesting tale. Our grandmother told us an interesting tale. हमारी दादी अम्मा ने कहते हैं हमें बहुत अच्छी एक दिलचस्प कहानी सुनाई। टेल, TAIL, टेल, दुम। क्या है जी? ऑल एनिमल्स हैव टेल्स, या दिस डॉग इज विदाउट टेल। और दिस डॉग हैज नो टेल। और आज का जो लास्ट हमारा पेयर है वह है टेम्पर, TAMPER। छेड़खानी करना किसी चीज के साथ, छेड़ना। Someone has tampered with my bicycle. Someone has tampered with my bicycle। और दूसरा है जी टेम्पर, TEMPER, तबीयत को कहते हैं, मिजाज को कहते हैं। तबीयत, मिजाज। He went out in a bad temper। He went out in a bad temper। योक वायु की बैलों की जोड़ी। द फार्मर हैड अ योक ऑफ ऑक्सन। दूसरा जी योक, YOL के, अंडे की जर्दी। तो योक कंटेन्स प्रोटीन्स। आर योक इज क्वाइट एसेंशियल आर यूजफुल फॉर आवर बॉडी। जी वेव, WAV, मौज को कहते हैं, लहर को कहते हैं वेव्स। वर राइजिंग इन द सी। और नेक्स्ट है वेव, WAIV, माफ कर देना। ही वेव्ड विद ऑल राइट्स टू दी प्रॉपर्टी। और उसके बाद है वाइस, VIC, बुराई को कहते हैं। वाइसेस शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लोरिश। आगे जी वाइस, VOIC, आवाज। शी हैज ए मेलोडियस वॉइस। आगे टेल, TLE, कहानी को कहते हैं। आवर ग्रैंडमदर टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग टेल। आगे जी टेल, TAIL, दुम को कहते हैं। दिस डॉग हैज नो टेल, या एनिमल्स हैव टेल्स, या ऑल एनिमल्स हैव टेल्स। आगे टेम्पर, TAMPER, छेड़खानी करना, छेड़ना। समवन हैज टेम्पर्ड विद माई बाइसिकल। और लास्ट है टेम्पर, TMPR, तबीयत को कहते हैं, मिजाज को कहते हैं। ही वेंट आउट इन ए बैड टेम्पर। दिस इज ऑल अबाउट आवर पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ, ये आज की हमारी एक्टिविटी है पेयर ऑफ वर्ड्स की। इसके बाद हम अपना जो चैप्टर है उसकी तरफ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये मेरे साथ साथ इसको लिख लिया होगा। तो इसको रेज करते हैं और जाते हैं अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसकी तरफ।
तो उम्मीद है कि आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा अपने पास। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है चैप्टर नंबर 3, गोल्डन देवर एंड डार्क देवर एंड गोल्डन आइट। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, बाय रेड ब्रेबरी, राइटर है हमारा। ठीक है जी। तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। डार्क देवर एंड गोल्डन आइट। बाय रेड ब्रेडबरी कर रहे थे जी। इस चैप्टर का तकरीबन लास्ट 1-2 छोटे-छोटे पैराग्राफ है वहां पर पहुंच चुके थे। तो 5 years later a rocket fell out of the sky। 5 साल बाद एक रॉकेट जो है वो आसमान से नीचे उतरा आया। इट ले स्टीमिंग इन द वैली। ये भाप छोड़ते हुए वादी के अंदर जो है वो वहां गिर गया। मैन लिप्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। मैन लिप्ड आउट, जंप्ड आउट। लोग छलांगे लगाते हुए उस रॉकेट में से बाहर आए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए। वही वन द वॉर ऑन अर्थ। कहते हमने जमीन पर जंग जीत ली। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, रेस्क्यू टू सेव, महफूज करना। वर्ड्स सिनोनिम्स। सेव, बचाना। कहते हैं हम वी वन द वॉर ऑन अर्थ। हमने जमीन पे जंग जीत ली। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू। हे ए मोड ऑफ एड्रेस, एड्रेस करने का एक अंदाज है कि ऐ लोगों, हमने जमीन पर जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू। हम यहां तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। But the American built town of cottages, peach trees and theaters was silent। लेकिन कहते हैं जो अमेरिकन थे उन्होंने जो वहां पे एक आबाद जो है वो जगह आबाद की थी, वहां घर बनाए थे, झोंपड़े बनाए थे। तो अमेरिकन बिल्ट टाउन, उन्होंने वो जो कस्बा बनाया था जिसमें कॉटेजेस थी, झोंपड़ियां थी, पीच ट्रीज थे, आड़ू के दरख्त थे, थिएटर था, वह साइलेंट। ये सारी चीजें जो है दे वर साइलेंट, खामोश थी। दे फाउंड ए फ्लिम्जी रॉकेट, फ्लिम्जी, वीक, कमजोर, खस्ता हालत। flimsy, weak structure. They found a flimsy rocket frame structure rusting zangalu in an empty shop. एक खाली दुकान में उन्हें एक खस्ता हाल जंगालूद रॉकेट का जो स्ट्रक्चर था, खोल था, वो मिला। द रॉकेटमैन सर्च्ड द हिल्स। रॉकेट में आने वाले जो लोग थे उन्होंने पहाड़ियों में सर्च किया, तलाशी ली। द कैप्टन एस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबेंडेंड पावर। एस्टेब्लिश्ड, सेटअप, कायम किया। एस्टेब्लिश्ड, सेटअप, कायम करना।
The captain established headquarters in abandoned port. Abandoned, A-B-A-D-O-N. Abandoned, deserted, वीरान. The captain established headquarters in an abandoned port. बार शराब खाना. कैप्टन ने अपना जो हेडक्वार्टर था, जो सदर मकाम था, वो कहां पे कैंप किया? एक जो शराब खाना था लेकिन वो वीरान हो चुका था, तो एक वीरान शराब खाने में उसने अपना जो सदर दफ्तर है वो कैंप किया. हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट. उसका जो सेकंड इन कमांड था, लेफ्टिनेंट था, वो उसे रिपोर्ट देने के लिए आया, बताने के लिए आया अबाउट द सर्कमस्टांसेस के वहां के हालात क्या थे. द टाउन इज एम्प्टी. कहते हैं जनाब यहाँ के हालात ये हैं कि कस्बा जो है वो खाली है. बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स. लेकिन हमें पहाड़ियों में कुछ जो मकामी लोग हैं, नेटिव मकामी, उनके रहने के जो आसार हैं वो मिले हैं. तो नेटिव, लोकल, मकामी. बट वही फाउंड नेटिव लाइफ, मकामी जो लोग हैं उनकी जिंदगी के कुछ आसार जो है वो हमें मिले हैं यहाँ पे. डार्क पीपल. कहते हैं जनाब यहाँ के जो लोग हैं वो काले स्याह हैं. येलो आइज, उनकी आंखों का रंग जर्द है, सुनहरी है. मार्शियन, देखने में वो मरीख के बाशिंदे लगते हैं. वेरी फ्रेंडली. कहते हैं उनका जो मिलने का अंदाज है वो बड़ा दोस्ताना है. फ्रेंडली, एमेबल, AMIABL. AMIABLY. एमेबल, मिलनसार. मिलने का अंदाज है वो दोस्ताना है. We talked a bit, a little, short. कहता है कोई हमने उनके साथ लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं की, बल्कि हमने उनके साथ मुख्तसर बातचीत की है. नॉट मच, ज्यादा नहीं की. दे लर्न इंग्लिश फास्ट. वो इंग्लिश तेजी के साथ सीखते हैं. आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद बैन सर. कहता है मुझे यकीन है कि हमारे उनके साथ जो मुरासिम हैं वो रिलेशंस हैं, तल्लकात हैं, कहता है वो इंतहाई दोस्ताना होंगे, इंतहाई अच्छे होंगे. डार्क, ये अंदाज है आगे से बात को सुनने का. म्यूज द कैप्टन. म्यूज थॉट. म्यूज द कैप्टन. कैप्टन ने सोचा. डार्क, ये. कहते अच्छा वो क्या लोग हैं. हाउ मैनी. कहते हैं उनकी तादाद कितनी है. 600-800 I would say living in those marble ruins in the hills. कहते हैं मेरे ख्याल में उन लोगों की तादाद जिन पहाड़ियों में रह रहे हैं 600 या 800 होगी. लिविंग इन दोज मार्बल ruins, remains, बाकियात, खंडरात. कहता है ये जो खंडरात हैं इनमें रहने वाले लोगों की तादाद जो है वो 600 या 800 होगी. टॉल, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या बताता है कि वो लंबे कद के हैं. हेल्दी, वो सेहतमंद हैं. ब्यूटीफुल विमेन, और उनकी जो खवातीन हैं लंबी भी हैं, खूबसूरत भी हैं, हेल्दी भी हैं, सेहतमंद भी हैं और खूबसूरत भी हैं. दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वुमेन हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट. और सेटलमेंट, अर्थ रेजिडेंट, जमीनी रहायशगाह. दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वुमेन. कहते क्या उन्होंने उन मर्दों और खवातीन के बारे में आपको कुछ बताया कि उनका क्या बना. हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट, जिन्होंने ये जमीनी रहायशगाह यहां पे कायम की.
लेफ्टिनेंट को मुखातिब करते हुए पूछता है, दे हैड नॉट द फोगिएस्ट नोशन, फोगिएस्ट FOGGIEST, फोगिएस्ट, वेग, मुबहिम, नोशन, नोशन कहते हैं ख्याल को, सोच को, ठीक है जी, आइडिया। कहते हैं नो, दे हैड नॉट द फोगिएस्ट नोशन ऑफ व्हाट हैपेंड टू दिस टाउन और इट्स पीपल। कहते हैं जनाब उनके ज़हन में तो एक मुबहिम सा जो ख्याल है, तस्वर है, वो भी नहीं है कि इस गांव के, इस टाउन के, कस्बे के लोगों के साथ क्या वाकया हुआ। हैपेंड, अकर्ड, वाकया होना। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, अमेजिंगली, हैरान कुन हद तक। कहते हैं जनाब वो तो हैरान कुन हद तक पीसफुल, पुरसकून नजर आते हैं, पुरसकून लगते हैं। चांसेस और प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, डिड दिस टाउन इन सर, तबाह कर दी, टू डिस्ट्रॉय दी टाउन। प्लेग, प्लेग कहते हैं टाउन की बीमारी को, एक कंटीजियस डिजीज। कहते हैं लगता ऐसे है, चांसेस ये हैं, इम्कान इस बात का है दैट द प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, के टाउन ने इस कस्बे को जो है वो बर्बाद कर दिया, तबाह कर। परहैप्स आई सपोज दिस इज वन ऑफ दोस मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज, MYSTRIES, रिडल्स, एनिग्मा, पहेली, ठीक है जी। मिस्ट्रीज, राज, एनिग्मा, रिडल, पहेली को कहते हैं। परहैप्स, शायद, आई सपोज दिस इज वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, मेरा ख्याल है कि ये उन राजों में से एक राज है, विल नेवर सॉल्व, जिसे हम कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रेड अबाउट, उन राजों में से एक जिन्हें आप पढ़ते रहे। दिस इज ऑल अबाउट आवर लेसन नंबर 3। रीडिंग नोट्स पे आ जाएं। बल्किंग पॉप, तेज और जोरदार आवाज को कहते हैं इर्रेगुलर शॉर्ट एक्सप्लोसिव साउंड। रिलवे, मूव और ट्रेवल रैपिडली, तेजी से जाना। फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, उनकी शनाख्त को खत्म कर देना, फुस्सम कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना। वीकन एंड डिस्ट्रॉय देयर आइडेंटिटीज। मैरो, भूते को कहते हैं सॉफ्ट सब्सटेंस, सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस दैट फिल्स द हॉलो पॉट्स ऑफ बोन्स, जो हड्डियों के खाली हिस्से हैं उनको फिल करने के लिए जो कुदरत ने मादा जो है वो बना रखा है, मैरो कहा जाता है। चिन अप, हैरी कहती है बी ब्रेव हैरी, हैरी जरा हौसला करो, जुर्रत दिखाओ। हॉलर, येल एंड शाउट, खौफजदा थे और चिल्ला रहे थे। द एटम बॉम्ब विल फिक्स अर्थ, क्या मतलब? एटम बॉम्ब विल परमानेंटली डिस्ट्रॉय द अर्थ, जमीन को एटम बॉम्ब जो है वो मुस्तकिल तौर पे बर्बाद कर देगा। प्रोलिंग ऑफ, गोइंग अबाउट, चहलकदमी करना, प्रोमिनेट। स्टम्बल, लड़खड़ा जाना। स्ट्राइक द फुट अगेंस्ट समथिंग एंड ऑलमोस्ट फॉल, किसी चीज के साथ टकराना और तकरीबन गिरने के करीब हो जाना। ड्रेंच्ड, स्ट्रैंडेड सॉरी, इन ए डिफिकल्ट पोजीशन, मुश्किल हालात में। ड्रेंच्ड, मेड वेट ऑल, पसीने में शराबूर हो जाना। मार्शियन वायरस, ए डिजीज जम, बीमारी का एक जरासीम है, फाउंड ऑन मार्स, जो कि मरीख में पाए। फ्लिक्स, स्मॉल स्पॉट्स ऑफ पार्क पैचेस, छोटे छोटे निशानात। टेप्स्ट्रीज, डेकोरेशंस, एम्ब्रॉयडरीज, कशीदाकारी। लीप्ड आउट ऑफ इट
जंप्ड आउट ऑफ इट, उसके रॉकेट के अंदर से जो है उन्होंने क्या किया, दे जंप्ड आउट, उन्होंने बाहर छलांगे लगा। एक्सरसाइज पे आ जाइए, चूज द करेक्ट आंसर, अपनी बुक्स जो है वो साथ रखिए, लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें, मैं बताता जाता हूं। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ ही वर। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसकी करेक्ट है। अगेन जी, एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल, अगर आपके ज़हन में हो तो, एंड एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड दे सी ऑन मार्शियन हिल्स? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, दे सा ओल्ड सिटीज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड दे डू आफ्टर बिल्डिंग ए कॉटेज? एक जो झोंपड़ी है बनाने के बाद उन्होंने वहां पे क्या किया, तो दे एट अ गुड ब्रेकफास्ट, उन्होंने वहां पे एक अच्छा नाश्ता। तो ये चॉइस नंबर 3 जो इसकी ठीक होगी, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द न्यूज लारा टोल्ड हर पेरेंट्स? आपने अभी भी चैप्टर पढ़ा है, आपके ज़हन में होना चाहिए, दे वॉर ऑन अर्थ। वो सिसके लेती, शी सॉफ्ट, सिसके लेती उन्हें कहती है कि जमीन पे जंग जो है वो शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी वॉज अटैक्ड? मोस्ट कॉमन, न्यूयॉर्क। व्हाट डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट डिड दे फील ऑन द मार्स आफ्टर द अटैक ऑन अर्थ? बहुत आसान है, स्ट्रैंडेड, उन्होंने क्या महसूस किया, दे वर स्ट्रैंडेड ऑन द मार्स, कि वो मरीख पे जो है वो मुकैयद हो गए थे, फंस गए थे। 8, व्हाट वर द मैन डूइंग इन टाउन ऑन द शेडी स्टेप ऑफ द ग्रासी शोर? ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर एंड बड़े मजे मजे से बैठे घुटनों पे हाथ रखे वो बातचीत कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डॉलर्स डिड ही ऑफर टू सेल द मेटल? कितने डॉलर से जी आपके ज़हन में होना चाहिए, तो $500, $500। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्टिव, इन विच सीजन डिड मिस्टर बिटरिंग स्टैंड वेरी गोल्डन नाइट? तो इट वॉज ऑटम सीजन, चॉइस नंबर सी, ये आपका करेक्ट होगा जी। आगे स्टेटमेंट्स पे आ जाएं, सम ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू एंड सम आर फॉल्स। मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। कुछ नीचे दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं, आपने चूंकि चैप्टर अभी रिसेंटली पढ़ा है, आपके ज़हन में होना चाहिए, नहीं तो मैं करवा रहा हूं, साथ साथ कर लीजिए। तो आपने चैप्टर के हवाले से बताना है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वेदर दे आर राइट और फॉल्स, ठीक है। द रॉकेट मेटल बोर्ड इन द मिड ऑफ विंड्स, तो ये फॉल्स है, ठीक है जी। He felt submerged in a chemical that could enhance his intellect. ये बिल्कुल अपोजिट बात कह रहा है, enhance his intellect, उसकी जो सोच है, जहानत है, enhance पढ़ाना, तो ये तो ऐसे तो नहीं था, तो ये false। 3, he felt like a salt crystal in a mountain stream, ये ठीक है चैप्टर के हवाले से। 4, all the space rockets flew up, ये false। all the space rockets flew up, ये false है, ये गलत। he was drenched in the hotness of his fear, अगर आपके ज़हन में चैप्टर का रेफरेंस हो तो ये यकीनन करेक्ट है, ये ट्रू होगा। हैरी suggested to build a rocket, हैरी suggested, उसने तजवीज़ पेश की रॉकेट, तो ये ठीक है। man helped Harry in building a rocket, अगर आपके ज़हन में रेफरेंस हो चैप्टर का तो यकीनन ऐसे नहीं है, they did not help him, उन्होंने उसकी मदद नहीं की, बस for a while they help a little, ज्यादा नहीं की, तो ये false होगा। the daughter wove tapestries, ये ठीक है, बच्ची जो है वो गुलकारी कर रही थी, किशीदाकारी कर रही थी। Harry seemed almost as young as his eldest son, ये ट्रू है जी चैप्टर के हवाले से।
और 6 years later a rocket fell out of the sky। ये फॉल्स है। अगर ये 5 year होता तो फिर ये ठीक होता, क्योंकि 5 year का जिक्र है, 6 का नहीं है, लिहाजा 6 का फिगर जो है वो गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी आंसर क्वेश्चंस का। तो आइए जी आंसर क्वेश्चंस पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहते हैं जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू अर्थ। तो आ जाइए जी, तैयार हो जाइए शाबाश आंसर क्वेश्चंस के लिए। Why did Harry want to go back to earth? हैरी जो है वो वापस जमीन पे क्यों जाना चाहता था? ठीक है जी, आंसर लिखें। हैरी फाउंड द क्लाइम्स ऑन द मार्स हैरी फाउंड The climbs on the Mars, जो मरीख की हवाएं थी वो कैसी थी? Very unpleasant and severe। Very unpleasant and severe, खतरनाक भी थी, सख्त भी थी और अनप्लेजेंट नाखुशगवार भी थी। He felt that they would lose their identities। He felt that they would lose their identities। As well as their intellect on the Mars। As well as their intellect on the Mars। Full stop। That is why he wanted to go back to the Earth। That is why he wanted to go back to the earth। इस वजह से वो जमीन पे वापस जाना चाहता था। इसको देख लें। हैरी फाउंड द क्लाइम्स ऑन द मार्स वेरी अनप्लेजेंट एंड severe। He felt that they would lose their identities as well as their intellect on the Mars। That's why he wanted to go back to the earth। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है इसका हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है लेफ्ट ओवर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हुआ है, तो वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। अपना ख्याल भी रखिएगा और अपना जो गिवन होम टास्क है उसको भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।